नमस्कार दोस्तों, आज मैं निकला हूँ देहरादून से कोटद्वार के लिए। तो इसमें कौन सी खास सी बात है कि देहरादून से कोटद्वार के लिए? खास बात यह है कि मैं चल रहा हूँ अपनी साइकिल से और इस समय हो रहा है ठीक 2:30। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं और मुझे जो है कोटद्वार पहुंचना है। यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर है। तो बहुत दिनों बाद साइकिल चला रहा हूँ, देखता हूँ आज मैं कहाँ तक पहुँच। ये है देहरादून और देहरादून से निकल गया हूँ मैं। देहरादून फ्लाईओवर, देहरादून से निकलते हुए ये दूसरा हाईवे पार कर लिया, दूसरा फ्लाईओवर पार कर लिया मैंने हाईवे का। और उतराई में हूँ। चढ़ाई में वीडियो बनाना आसान नहीं है। थोड़ी सी उतराई है हरिद्वार तक। मैं सोच रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके हरिद्वार क्रॉस कर लूँ, क्योंकि उसके बाद थोड़ा पैडल पे जोर मारना पड़ेगा। माता के मंदिर का भंडारा। डोई वाला फ्लाईओवर से आगे बढ़ते हुए ठीक ठाक स्पीड है। ऐसे ही चलते रहे तो उम्मीद है कि हरिद्वार में ठीक 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। 2:30 बजे मैं चला हूं देहरादून से, रिस्पना पुल के पास से, और 2 से लेकर और 2.5 घंटे के बीच का लक्ष्य रखा है हरिद्वार पहुंचने का। इस हिसाब से 5 बजे तक मुझे हरिद्वार पहुंचना है। वहाँ पर एक रेस्ट लूँगा, चाय पीऊँगा, पानी पीऊँगा और उसके बाद फिर नहर वाली रोड से कोटद्वार के लिए निकल जाऊंगा।
आज का जो मौसम है वो बड़ा औसम है। धूप खिली हुई है परंतु हवा में ठंडक है, तो साइकिलिंग के लिए बहुत ही मज़ेदार मौसम बना हुआ है। सांस भी कोई नहीं खास फूल, ऐसे फूल नहीं रही सांस, और ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लग रहा क्योंकि हल्की हल्की ढलान है। कहीं पर फ्लाईओवर आता है तो वहाँ पर चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, उस समय ताकत लग रही है। यहाँ से रह गया हरिद्वार 35 किलोमीटर, यानी लगभग 15 किलोमीटर में आ चुका हूँ। चलिए लगाते हैं जोर। यहाँ से हरिद्वार है 26 किलोमीटर। थोड़ी देर रुकाओ जरा, पानी शिकंजी फ्रेश होके। ये देखो शिकंजी वाला मेरे पीछे। तेज गति से चलता हुआ ट्रैफिक, काफ़ी तेज़ी से आ गया मैं। 26 किलोमीटर केवल है अब। मुझे लग रहा मैं अब 1 घंटा और लगेगा मुझे वहाँ जाने में। 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। और अपनी राइड फिर मैंने कंटिन्यू कर दी है। निकल गया हूँ हरिद्वार की ओर। यहाँ पर जो बोर्ड लगा है वो दिखा रहा है हरिद्वार 24, नजीबाबाद 71। तो अब मेरी उम्मीद बनती जा रही है कि कोटद्वार तो मैंने आज पहुंचना ही है और पहुंच के रहूँगा। और पहुंच जाएंगे, चलते रहेंगे तो धीरे धीरे यात्रा करते करते मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। देखते वैसे रात तो होगी वहाँ पहुँचते, फिर भी लक्ष्य पहुँचने का है, समय का नहीं है। आज पहुँचना है क्योंकि कल दिल्ली से मेरे कोई गेस्ट आ रहे हैं दोपहर में मैदावन में। कल उनको भी देखना है, तो उस हिसाब से मुझे आज कोटद्वार पहुंचना है। कल फिर हो सकता है साइकिल में किसी गाड़ी में डाल कर ले जाऊं वहाँ से, क्योंकि समय नहीं है। मेहमान आ रहे हैं तो उनको भी देखना है। नहीं तो मेरी इच्छा थी कि खदरासी तक या नैनी डांडा तक साइकिल को लेके जाऊंगा खुद चलाकर। कोई नहीं, फिर कभी देखा जाएगा। हरिद्वार के नज़दीक आ गया हूँ। हरिद्वार केवल अब रह गया है 14 किलोमीटर। नेपाली फार्म मैंने पार कर लिया है। 14 किलोमीटर हरिद्वार रह गया है। अभी तक का सफ़र बड़ा मज़ेदार है। थोड़ा सा ज़रा बैठने में दिक्कत आ रही है, सीट बहुत हार्ड है और छोटी सीट होती है इसकी। जिसको अभ्यास नहीं है उसको दर्द होगा ही होगा, तो दर्द तो सहना ही पड़ेगा अगर साइकिल चलानी है। धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। मैं बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हरिद्वार 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर यहाँ से चंडी घाट है। तो चंडी घाट का जो पुल है वहाँ तक की दूरी बता रहे हैं, 13 किलोमीटर है। और साइकिल काफ़ी स्मूथ चल रही है। जहाँ पर चढ़ाई लग रही है वहाँ पर गियर डालना पड़ रहा है उस हिसाब से। तो ठीक है, सफ़र बढ़िया कट रहा। जल्दी पहुँचते हरिद्वार। G20 के बाद से काफ़ी साफ़ सफाई हुई है और
पेंटिंग हो रखी है यहाँ दीवारों पे अच्छी अच्छी, जैसे आप देख रहे होंगे। ये देखिए, और ठीक हरिद्वार के मध्य में पहुंच चुका हूँ। मेरे ख्याल से फ्लाईओवर पे नहीं जाऊंगा, नीचे से ही चलता हूँ। फ्लाईओवर में चढ़ाओ फिर उतराओ, थोड़ी समस्या तो है ही चढ़ाई में। सीधे सीधे चलते हैं। ये है हरिद्वार की नगरी, शांतिकुंज, गेट नंबर 4। थोड़ा थकान तो लगी गई है आज। ये शांतिकुंज का गेट नंबर 5 आ गया है, 5 गेट नंबर। भक्त यहाँ हर रूप में मिलेंगे आपको। ये देखिए, नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। CDS जनरल बिपिन रावत जी का फोटो भी लगा है यहाँ पर। कोई अच्छी सी जगह देख के चाय पी जाए, बढ़िया चाय कहीं मिल जाए। कल्पना चावला, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैरी कॉम। पेंटिंग करके चित्र ये बनाए गए हैं, बहुत बढ़िया है। उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाते हुए चित्र है। बाल गंगाधर तिलक। और देखिए क्या है आगे, आगे जो चित्र है सावित्री बाई फुले। चाय पी ली है, अब निकलते हैं हरिद्वार से। धीरे धीरे हिम्मत बन गई है और कोटद्वार पहुंच जाऊंगा मैं। करीब 8 बजे तक मैं कोटद्वार पहुंच जाऊंगा। अभी 5:06 यहाँ पर हो गए हैं मुझे। थोड़ा सा आराम किया, चाय पी। 5:06, थोड़ी देर में मैं हरिद्वार पार कर लूँगा। और ये हर की पैड़ी के सामने से होते हुए मैं जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
जय हो गंगा मैया। गंगा जी के ऊपर बना हुआ है पुल, गंगा नहर के ऊपर। अभी तक थोड़ी बहुत जो गर्मी थी, अब धीरे धीरे सूरज ढल रहा है, तो अभी मौसम ठंडा हो जाएगा। साइकिल चलाने के लिए ठंडा जितना रहे ठीक ही रहता है। सीट बहुत हार्ड हो रखी है, ऐसा लग रहा है किसी पत्थर पे बैठा हूँ, क्योंकि आदत नहीं है रोज साइकिल चलाने की। तो देखिए हरिद्वार नगरी बहुत ही आनंद आ रहा है, आनंद। सूर्य ढलते हुए, मौसम ठंडा होते हुए, ये जो आप सड़क में सफ़ेद पट्टी देख रहे हैं ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस सफ़ेद पट्टी के ऊपर चलने की, क्योंकि इस पट्टी के ऊपर चलने से मुझे रफ्तार मिल रही है। ठीक हर की पैड़ी के सामने से होते हुए, ये वीआईपी घाट है, इसके सामने से होते हुए आगे निकल गया हूँ मैं। पता नहीं क्यों थोड़ी थकान लग रही है, आराम करने के बाद थकान ही लगती है। थोड़ी देर में शरीर गर्म हो जाएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। चंडी पुल पर पहुंचने वाला हूँ। यहाँ से बाएं मुड़ूंगा, ऊपर पुल से रास्ता सीधे दिल्ली के लिए जाता है, इसलिए बाएं मुड़ गया हूँ। चंडी पुल पे जाऊँगा, चंडी पुल के ऊपर से होते हुए नजीमाबाद के लिए। चिड़ियापुर से पहले नहर का रास्ता है, वो रास्ता थोड़ा कम बैठता है, काफ़ी कम बैठता है, इसलिए उसी से जाऊंगा, क्योंकि नजीमाबाद में नहीं जाना है मुझे। बाज़ार में जाने का कोई काम नहीं है, इसलिए नहर के रास्ते ही जाऊंगा। ये आ गया चंडी पुल। जहाँ पर पॉल्यूशन है, गाड़ियों का धुआं है, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आ रही है।
सामने माँ चंडी देवी का मंदिर है ऊंची चोटी पर। माँ चंडी देवी के लिए यहाँ से उड़न खटोला यानी कि रोपवे, यहाँ पर से रोपवे है। यहाँ से रोपवे में बैठकर और भक्त लोग माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा धूल भी उड़ रही है, आंखों में लग रही है। नमस्कार दोस्तों, कल रात को कोटद्वार नहीं पहुंच पाया, इसलिए आधे रास्ते में तो नहीं, पर यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है कोटद्वार और काफ़ी रात हो गई थी, रात को चलना ठीक नहीं था, इसलिए रास्ते में एक ढाबा है यहाँ पर, मामा भांजा ढाबा। ये कोटद्वार के लिए और ये नहर वाली रोड बोलते हैं इसको, नहर वाली रोड पे एक मामा भांजा ढाबा है। हमारे टेरी गढ़वाल वाले हैं, उनका ढाबा है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी मुझे यहाँ पर सोने की अनुमति दे दी जाए, तो उन्होंने मेरे को यहाँ पर चारपाई दे दी सोने के लिए। अच्छी नींद आ गई थी, रात कट गई। अभी सुबह का टाइम है, अंधेरा ही हो रहा है, तो धीरे धीरे जब उजाला होगा तो टाइम से कोटद्वार पहुँचूँगा। फिर वहाँ से किसी गाड़ी में साइकिल को रखूँगा, खरगासी जाऊँगा। इसलिए अब चाय वगैरह पीते हैं और धीरे धीरे निकलते हैं आगे। तो दोस्तों, समय हो गया है 6:24 और मैं मामा भांजा ढाबे से कोटद्वार के लिए निकल पड़ा हूँ। सुबह का मौसम है, हल्की धुंध है, थोड़ी बहुत ठंड है। कल की जो तूफान थी बहुत ज़बरदस्त थी और अभी तो बस सीट में बैठने में परेशानी हो रही है बस, बाकी तो ठीक है। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं हम कोटद्वार। नजीमाबाद कोटद्वार रोड लगभग 40 मिनट में मामा भांजा ढाबे से मैं अब नेशनल हाईवे पर आप पहुंच चुका हूं। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है कोटद्वार और हल्की हल्की चढ़ाई है। सुबह का मौसम है, हल्की धुंध लगी है। सूर्यदेव अभी बादलों के पीछे हैं या धुंध के पीछे हैं। मैंने पूरे कपड़े पहन रखे इस तरह से। सुबह का मौसम ज़रा ठंडा था। नाश्ता करके आया हूँ। सुबह सुबह उन्होंने पराठा बना दिया। रात को मेरे को रुकवाया उन्होंने, मामा भांजा ढाबे ने अपने यहाँ। बेचारों ने पैसे भी नहीं लिए मेरे से। मैंने कितना कहा कि थोड़ा कुछ पैसे ले लो, आपने रुकवाया है मुझे। रात को चारपाई दी है, बिस्तरा दिया है। उन्होंने कहा नहीं भेजी, ऐसे काम नहीं करते हम, हमारा ये काम है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है।
मामा भांजा ढाबे वालों को। आप लोग भी कभी आए तो इनके यहाँ रुकना चाहिए, अच्छे लोग हैं और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अब रह गया कोटद्वार 1 किलोमीटर, केवल 1 किलोमीटर है और 2 बजे तक मुझे खजरासी में पहुंचना है किसी भी हालत में। परंतु साइकिल तो कोटद्वार ही रहेगी, वहाँ से मैं मोटरसाइकिल में जाऊंगा। यात्रा में कोई परेशानी तो थोड़ी बहुत हुई है। तो परेशानी ये है कि ये जो साइकिल की सीट है ना, ये हार्ड है, ये बहुत चुभ रही है यहाँ पर, इसलिए आज जो दूसरा दिन है इसमें बैठने में बहुत परेशानी हो रही है सीट के ऊपर। इसके लिए कोई उपाय करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, बाकी पैडलिंग वगैरह सब बढ़िया है, बैठने में ही परेशानी हो रही है। 1 किलोमीटर रह गया हमारा गेट, चलते हैं धीरे धीरे आगे।